हाय नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी शख्सियत ऐसी हैं जिनकी आत्मकथाएं आपको पढ़नी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपका जो बेस्ट जो बायोग्राफीज होंगी या ऑटोबायोग्राफीज होंगी वो आपके अनुभव पे आधारित होंगी। मैंने जो भी पढ़ी है उनमें से मैं टॉप 5 जो है आत्मकथाएं आपको बता रहा हूँ। मैं कहानी कैसे व्यक्ति की बता रहा हूँ जो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा करता था उनको बेचकर, और एस्पिरेशन के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं थी, आकांक्षाएं कुछ नहीं थी, सपने कुछ नहीं थे, लेकिन वो लगातार बढ़ता रहा और धीरे धीरे सपने उसके मन में आने लगे। वो व्यक्ति एक समय जाके देश का राष्ट्रपति भी बन जाता है। आप समझ गए होंगे मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूँ। ये जो है किताब आप पढ़कर ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर का एक शो है, कुछ भी हो सकता है। ये शख्सियत कुछ उसी तरह का अनुभव आपको कराएगी। बस आप लगे रहें बदस्तूर, आप असफल हो जाएं, बार बार असफल हो जाएं, आप टूट जाएं, गिर जाएं। जैसे कि अब्राहम लिंकन जो है कई बार हारे, कई बार डिफीट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी होप नहीं तोड़ी। उनको फिर भी भरोसा कायम रहा कि वो जीतेंगे, और वो जीते भी। इसी कड़ी में जो मैं अगली आत्मकथा बता रहा हूँ वो भारत से ही है, भारत के महात्मा की है। ऐसे व्यक्ति जो बोलता था वो अपने जीवन में करता था और लागू करता था अपने जीवन में। कुछ खामियां रहीं उनकी भी, ऑफ कोर्स खामियां रहेंगी, क्योंकि वो एक व्यक्ति थे और व्यक्ति संपूर्ण कभी नहीं होता, परफेक्ट कभी नहीं होता। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक की। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा विचार है। आप उसको ऐसे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 दिन में नहीं समझ सकते हैं। यू हैव टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड गांधी। समझिए उनको, पढ़िए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट आपको उनके बारे में परिचय नहीं करा पाएंगे। एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में महात्मा गांधी को पढ़ना। तो महात्मा गांधी में जितना साहित्य मिले उनको आप पढ़िए, अगर आपकी रुचि है तो, तभी आप गांधी को समझ पाएंगे। और उनका मूल्यांकन एक व्यक्ति के रूप में करें, जैसे आप अपना मूल्यांकन करते हैं। आप परफेक्ट तो नहीं हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं, और दुनिया के किसी भी महान शख्स में कुछ तो कमियां रही होंगी, तो इनके अंदर भी कुछ कमियां थी। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो एक व्यक्ति ने भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में जो अभूतपूर्व योगदान दिया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तनिक भी, एक तिनके के समान भी उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति था। ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। और तीसरी पुस्तक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसे व्यक्ति की है जो बोलना तक नहीं जानता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बाद में वो इतना अच्छा बोलने लगा कि पार्लियामेंट में जो उनके लिए तालियों की जो गड़गड़ाहट बंद नहीं होती थी, उनका हर एक शब्द सुनने के लिए जनता बेताब रहती थी। उन्होंने अपने भाषणों से ऐसा जादू बिखेरा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट विंस्टन चर्चिल, द पावर ऑफ वर्ड्स, जिसने महात्मा गांधी को भूखा नंगा फकीर कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। चर्चिल ने ही गांधी को जो है भूखा नंगा फकीर कहा था जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे और सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो उस समय ये स्टेटमेंट आया था, वन ऑफ द पावरफुल बुक यू शुड रीड। चौथी पुस्तक ऐसे व्यक्ति की बता रहा हूँ जो अपनी उम्र का लगभग आधा जेल में रहा, फिर भी देश के लोगों के दिलों में वो बस गया। बस लोग इंतजार कर रहे थे कि वो बाहर आए और उनको देश की बागडोर दें। जी, दुनिया में तमाम तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जातिगत, धार्मिक, नस्ल आधारित, खान पान आधारित, संस्कृतियों की टकराहट, बहुत तरह की लड़ाइयाँ। उन्हीं लड़ाइयों में से एक सबसे बड़ी लड़ाई है दुनिया में श्वेत और अश्वेत के बीच की। और अश्वेत के लिए, अश्वेत के अधिकारों के लिए हाथ उठाने वाले, कदम बढ़ाने वाले व्यक्ति नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ा नाम है। गांधी और नेल्सन मंडेला में बहुत सारी समानताएं हैं, पर एक व्यक्ति जेल में रहता है। ये जेल से उन्होंने ये किताब लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किताब भी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, ये जानने के लिए कि एक व्यक्ति जो आधी उम्र लगभग जेल में काट देता है, उसके बावजूद भी वो अपने देश के, दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराता है, और वो भी स्वर्णिम अक्षरों में। ठीक है जी। और लास्ट जो बुक है वो हमारी पीढ़ी की बुक है, आपके और मेरे दौर की बुक है। ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है,
अड़ियल है और अपनी बात को सत्य मानता है, दर्शन और भौतिकवाद में उलझा हुआ है। कभी भारत आता है नीम करौली बाबा के पास, लेकिन नीम करौली बाबा उसमें थे नहीं, शायद उससे पहले वो गुजर चुके थे। लेकिन अध्यात्म की खोज उनको भारत लेके आती है, फिर वापस ले जाती है। वो खोते हैं, मिटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं भूलते हैं। लक्ष्य ये था कि मैं दुनिया को सबसे सरलतम तकनीकी दूंगा। जी, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस व्यक्ति के बारे में हर एक युवक को कम से कम अब पढ़ना चाहिए। ये हमारी और आपकी पीढ़ी का व्यक्ति है जिसने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं कि जो एक बार यूज़ कर ले तो फिर वो किसी और चीज़ को यूज़ करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। स्टीव जॉब्स ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप जन्म से पहले ही मार देना चाहते थे, क्योंकि ये अविवाहित अनमैरिड कपल का जो है एक अनवांटेड चाइल्ड थे। तो इनकी माँ अंत में जिद करती है, उनको जन्म देती है और हमें स्टीव जॉब्स मिलता है, दुनिया को स्टीव जॉब्स मिलता है। इवन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनकी तुलना कहा है कि अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद कोई अगर बड़ा व्यक्ति आया है अमेरिका में तो स्टीव जॉब्स आया है। ये मेरी 5 पुस्तकें थी जो आत्मकथाओं से आती हैं। मेरा ये अनुभव कहता है कि मैंने जो अब तक कई सारी बायोग्राफी से कुछ पढ़ी हैं, उनमें ये 5 सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।